Hello students, welcome to Power Electronics lecture series. Today we will discuss a new topic, that is PNPN diode. PNPN diode is also called शॉकले डायोड. इसका एक और नाम है जो हम कहते हैं शॉकले डायोड. शॉकले डायोड क्या है? जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें P टाइप सेमीकंडक्टर 2 और N टाइप सेमीकंडक्टर 2 अल्टरनेट जो है, हम ये दो सेमीकंडक्टर को जो है वो जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो है इससे दो टर्मिनल जो है हम बाहर निकालते हैं. एक टर्मिनल को हम कैथोड कहते हैं और एक टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं. इस डिवाइस का खासियत क्या होता है कि यह फॉरवर्ड बायस में तो काम करता है, लेकिन रिवर्स बायस में जो है ये कंडक्ट नहीं करता है. दैट मीन्स अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज PNPN डायोड, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड विच इज मेड अप ऑफ PNPN semiconductor which conducts only in forward bias. So far as in reverse bias its working is concerned, in reverse bias it stops conducting. This Shockley diode consists of two terminals, that is anode and कैथोड. और अच्छे से हम समझते हैं, इसके सिंबल को देखते हैं. अगर आप सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा. आप ध्यान से देख लीजिए, सिंबल में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. ये जो पार्ट है ये शो करता है कि ये सिर्फ यूनी डायरेक्शन जो है वो कंडक्शन कर रहा है. मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये कंडक्ट कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं कर रहा है. दो टर्मिनल डिवाइस है, एक टर्मिनल इसका एनोड है, दूसरा टर्मिनल जो है उसको हम कैथोड नाम दिए. मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है चार तरह के दो तरह का P टाइप सेमीकंडक्टर, हम इसको P1 इसको P2 नाम दे रहे हैं, N1 और N2. ये इस सेमीकंडक्टर को जब हम जोड़ते हैं तो जो दो टर्मिनल हम निकाल देते हैं, एक जो है आपका एनोड और एक जो है आपका कैथोड. तो ये जो दो टर्मिनल है, इसी दो टर्मिनल से ये यहाँ पे दिखाया गया. देखिए, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड. और इस पूरे के पूरे पार्ट को सिंबॉलिकली इस वे में जो है वो शो किया गया है. तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो हमारा शॉकले डायोड है या PNPN डायोड है, उसका ये जो है आपका सिंबल है. नाउ कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि शॉकले डायोड जो है वो 2 P टाइप सेमीकंडक्टर और 2 N टाइप सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. यहाँ इस डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर होगा. आप इसको अभी मत देखिए, अभी इस डायग्राम को आप देखिए ध्यान से. आप ये देखिए, पहला जो है दिस इज P, अगेन थर्ड जो है वो P, जो दूसरा है वो है N, और जो लास्ट वन है दैट इज ऑल्सो N. मैंने डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो है नंबरिंग दे दिया है P1, N1, P2 और N2. इस चारों लेयर को जो है अल्टरनेट, जो P और N है इसको अल्टरनेट वे में जो है वो डिफ्यूज किया गया है. और ऊपर के P टर्मिनल से ऊपर के P वाले पार्ट से जो है एक टर्मिनल निकाल दिया गया, और नीचे के N वाले पार्ट से जो है अगेन एक टर्मिनल निकाल दिया गया. ऊपर वाले टर्मिनल को एनोड नाम दिया गया और नीचे वाले टर्मिनल को कैथोड नाम दिया गया. तो अगर आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉकले डायोड के बारे में, जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ PNPN डायोड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिंपली आप देख लीजिए कि PNPN डायोड जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्मिनल, एनोड और कैथोड. एनोड जो है P1 सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड है, जबकि कैथोड जो है आपका दैट इज कनेक्टेड विथ N2 सेमीकंडक्टर. नाउ ये जो P और N सेमीकंडक्टर है, ये दोनों जो है अल्टरनेटली आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये डायग्राम जो है चीज़ों को क्लियर कर देगा. अब जो है देखिए, अगर आप इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट कभी कभार जो है वो बोलता है बनाने के लिए, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? आप जानते हैं ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है.
पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इस पूरे के पूरे डायग्राम को जो है वो दो पार्ट में जो है ब्रेक कर दिया गया। कैसे कैसे पार्ट में ब्रेक किया गया आप ध्यान से देखिए, इस तरह से ब्रेक कर दिया गया। ओके, अब देखो ऊपर वाले पार्ट में क्या बचा। ऊपर वाले पार्ट में जो है हमारे पास बचा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस ऊपर वाले पार्ट में हमको बचा पी एन और अगेन पी। ओके, और नीचे वाले पार्ट में क्या बचा, आप अगर यहाँ से देखें तो एन पी एंड एन, नंबरिंग हम कर देते हैं। दिस इज P1 N1 P2, दिस इज N1 P2 एंड N2। अब देखिए हमने क्या किया, इसको ये अगर हम इसको बीचों बीच काट देते हैं तो जो दो स्ट्रक्चर बना, एक स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ बना दिया P1 N1 P2, ये वाला जो पार्ट है। अगेन इस वाले पार्ट को हमने यहाँ बना दिया N1 P2 और N2। और अब देखिए ये N1 N1 जो है वो अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, और ये P2 P2 भी अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। इस कारण मैंने ये लाइनिंग बता दिया है ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो ये अगर आप देखिए तो ये क्या है, ये PNP ट्रांजिस्टर है, अगेन ये जो है NPN ट्रांजिस्टर है। यानी अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो ये कुछ नहीं है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांजिस्टर, दैट इज P1, दैट इज PNP ट्रांजिस्टर एंड NPN ट्रांजिस्टर। यही दो ट्रांजिस्टर जब आपस में मिल रहा है तो हम जो है जो डिवाइस हम बना रहे हैं दैट इज PNPN डायोड। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एनोड है, तो इस कारण जो है इस P1 टर्मिनल से मैंने यहाँ पे एनोड दिखाया है। अगेन आप यहाँ पे देखिए N2 टर्मिनल से जो है वो कैथोड है, तो यहाँ N2 टर्मिनल से जो है वो कैथोड को शो किया गया है। तो होपिंग कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इक्विवेलेंट ये जो सर्किट का कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से समझेंगे। नाउ अब देखिए दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ PNPN डायोड। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों से हमेशा पूछा जाता है कि PNPN डायोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में आप बताइए। तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे इसके जंक्शन के बारे में हम जरूर फोकस करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये P टाइप सेमीकंडक्टर, ये N टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए जहाँ P और N टाइप सेमीकंडक्टर आपस में मिलेंगे दैट इज कॉल्ड PN जंक्शन, हम उसको PN जंक्शन कहते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो कितना PN जंक्शन जो है आपको दिख रहा है। एक PN जंक्शन यहाँ दिख रहा है जहाँ P1 N1 मीट कर रहे हैं। हम मान लेते हैं ये जो जंक्शन है इसका नाम दे देते हैं A दे देते हैं। अगेन एक जंक्शन यहाँ पर है जहाँ पर अगेन आपका कौन मीट कर रहा है, N1 एंड P2 जो है ये मीट कर रहा है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ B। अगेन आप देखिए एक ये पार्ट है जहाँ पर आपका P2 और N2 जो है वो मीट कर रहा है, इसका मैं नाम दे देता हूँ C। यानी हम इस पूरे कंस्ट्रक्शन में ये देख रहे हैं कि PNPN जो डायोड है या शॉकले जो डायोड है इसमें टोटल 3 जंक्शन है। दिस इज A जंक्शन, दिस इज B जंक्शन, दिस इज C जंक्शन। यही इसी कॉन्सेप्ट को आपको जो है इस डायग्राम में अच्छे से समझाया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है A बता रहा है, दिस इज ये जो A है ये पहला जंक्शन आपको बता रहा है, ये B जो है वो सेकेंड जंक्शन बता रहा है, और ये C जो है ये थर्ड जंक्शन बता रहा है। और जंक्शन किस किस के बीच में है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप इसको चाहें तो आप इसको J1 जंक्शन J1 भी लिख लें, जंक्शन J2 लिख लें, जंक्शन J3 लिख लें। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये जब हम आगे फर्दर जब हम लोग जो है वर्किंग ऑफ PNPN डायोड के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का हमको बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा शॉकले डायोड है सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में ये काम नहीं करता है। तो हम ये इस कॉन्सेप्ट को, अगर ये जंक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे तभी जो है हम इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे कि आखिर जो है शॉकले जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही क्यों काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता है।
क्यों नहीं करता है। होपिंग कि आप सभी को जो है पीएन जो डायोड है ये समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास में हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ शॉकले डायोड और वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ये दो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्किंग और वीआई कैरेक्टरिस्टिक। उसके लिए जो है ये बेसिक जो है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। टिल देन वेट कीजिए जो इसके बाद वीडियो आएगा उसका। बी सेफ, थैंक यू।